क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे चला गया? मैं खुद उसे लेकर आती हूँ। मम्मी, नहीं जा सकती। अब समझ क्यों नहीं रही? शहरयार चला गया है, मर गया है वो। जीते जीते उसको सुकून लेने नहीं दिया, मरने के बाद तो उसे सुकून से जाने दो। फिर आ गई तमाशा करने यहाँ पे। मरने के बाद? यानी ये खाला क्या कह रही है? शहरयार मर गए? ऐसा कैसे हो सकता है? शहरयार तो मुझे लेने आ रहे थे, यानी वो मुझे घर में लेने आ रहे थे, मैं उनके लिए इतना तैयार थी। शहरयार ऐसे नहीं मर सकता। तैयारियां तो देखिए अम्मी इसकी, कितना खुश है ये शहरयार के मरने पे। खुदा के लिए आयमा, इसे नहीं पता है सब कुछ। ये बीवी है शहरयार भाई की और इस वक्त ये सदमे में है। इसे नहीं पता, बीवी थी ये उसकी, मगर शहरयार अपनी जिंदगी में इसे अपनी जिंदगी से और अपने घर से निकाल चुका था। शहरयार को इस बात का बहुत ज्यादा दुख था कि उन्होंने मुझे छोड़कर इसे अपना लिया, और वो बहुत दुखी थे इस बात पर कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? शहरयार तो मुझे लेने आ रहे थे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शहरयार, शहरयार आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शहरयार, पागल हो गई हो आयमा? और खबरदार जो किसी ने भी मेरी बहन के साथ कोई बदतमीजी की तो। क्या कर लोगी तुम? हाँ बताओ। ठीक कह रही है आयमा, इस मनहूस का यहाँ क्या काम है? इसके साए की वजह से मेरी बेटी बेवा हो गई, इस घर का एक और चिराग बुझ गया। नहीं नहीं, मेरी बेटी मनहूस नहीं है, मेरी बेटी मनहूस नहीं है। पहले तो उसका शौहर चला गया, और दुर्दाना तुम ऐसी बातें कर रही हो, पहले ही वो सदमे में है। सदमे में? सदमे में क्या बंदा इतना तैयार होकर आता है? बस करें आप लोग, शर्म आनी चाहिए आप लोग को। क्या शहरयार की मैयत पड़ी है और आप तमाचे लगा रही हैं? और रही बात इनके कपड़ों की, मैंने नहीं बताया था एक्सीडेंट के बारे में इन्हें, जब भी वो ये कपड़े पहनकर आ गई हैं। शहरयार वैसे भी इनको हमेशा के लिए इस घर में वापस लाने वाला था। तुम तो हिमायत लोगे ही, साली जो है तुम्हारी। खाला मैं आपको कह रहा हूं, ये तमाशा बंद कर दें। मम्मी को देखें, फरिया को देखें, उन्हें संभालें। एनी, इमल भाभी को संभालो। अरे अब काहे की भाभी? भाई तो चला गया। शहरयार चले गए, वो ऐसे नहीं जा सकते, वो मुझे लेने आ रहे थे। खाला बस, मैं आपके मुंह से एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो बेहतर होगा कि आप खामोशी से यहां बैठ जाएं। ये सब कैसे हो गया? देखिए आपने इसके तमाशे, कैसे नाटक कर रही है ये। ऐसा कैसे हो गया? शहरयार मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मम्मी वो लोग भाई को ले जाने आए हैं। मम्मा संभालें को। मम्मा शहरयार मत ले जाओ उसे। मम्मी शहरयार कहाँ लेकर जा रहे हैं शहरयार को? शहरयार प्लीज रुको।
मम्मी संभालो, मम्मी उठे, क्या कोई पानी लाओ। मम्मा उठे, मम्मा होश करें प्लीज, होश करें, मम्मा संभाले। मम्मा मम्मा उठे प्लीज, मम्मा उठे, मम्मा मम्मा प्लीज उठे मम्मा। मम्मी मम्मी प्लीज आंखें खोले ना। देखिए फरी कितनी परेशान हो रही है। फरी उठाओ ना, बोलो ना। मम्मी आप प्लीज अपनी आंखें खोलें, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, संभालें खुद को। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा फरी। अफान आ जाए तो फिर वही मम्मी को संभालेगा। हटो मेरी बाजी के पास से। पहले तुम दोनों बहनों ने मेरी बाजी को यहां तक पहुंचा दिया और अब चापलूसी कर रही हो। दुर्दाना खाला, आपको शर्म आनी चाहिए। घर पे कयामत टूट पड़ी है। मम्मी की हालत देखे, क्या कुछ घर में हो रहा है और आपको सियासत सूझ रही है। अरे तो क्या मुझे और मेरी बेटी को कोई दुख नहीं है? भरी जवानी में मेरी बेटी बेवा हो गई। शादी को बीते नहीं कितने हुए थे कि ये आफत आ गई। तो बेहतर ये होगा कि आप इस पर ध्यान दें, घर में टेंशन ना फैलाएं। हम टेंशन फैला रहे हैं? मैयत वाला घर और कैसा होता है? नहीं खूब जुबान चलने लगी है तुम्हारी। आफान ने खुली छूट जो दे रखी है। खुदा के लिए आए माँ, खामोश हो जाओ। तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है मम्मा का? दूसरा बेटा खो दिए उन्होंने, शौहर था वो तुम्हारा। अरे मेरी बच्ची, हमें क्यों ख्याल नहीं होगा? बाजी का इतना ख्याल है, इसीलिए तो कह रही है सब। खाला आप इस वक्त प्लीज खामोश हो जाएं और यहाँ से चली जाएं। आंखें खोले। फिलहाल इन बातों पर ध्यान मत दो फरीहा। मम्मी का ख्याल रखो और सुनो, ये जूस जरूर पिला दो वरना इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब तक बाहर देखती हूँ, बाहर लोग आए हुए। आंखें खोले प्लीज। बाजी, बाजी देखिए ना हमारा क्या हाल हो गया। देखिए आपकी आयमा का क्या हाल हो गया, कितनी परेशान है। आंखें खोले ना बाजी, आंखें खोले। खाया हुआ भी नहीं आपने ऐसे। यार एनी कैसी है? पास आउट होने के बाद मेरी बात ही नहीं हो पाई उससे। एनी काफी मसाइल से गुजरी है। उसके हस्बैंड के डेथ होने के बाद से उसकी सास ने उसकी जिंदगी ना हराम करके रख दी है। मैंने सुना है एनी ने अपने देवर से शादी कर ली है। हाँ, अफान भाई उसकी लाइफ में फरिश्ता बनकर आए हैं। हर मुश्किल में उसका साथ देते हैं, मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। काश हमें भी कोई उस जैसे मोहब्बत करने वाला शख्स मिला दे। आमीन। खैर तुम बताओ, तुम्हारी लाइफ कैसी गुजर रही है पास आउट होने के बाद? इमन, चलो कमरे में चलो, थोड़ी देर आराम कर लो। मेरा कमरा? हाँ, तुम्हारा और शैयान भाई का कमरा।
मुझे उसी कमरे से निकाला गया था ना, इसी घर से निकाला गया था। ये वो ही घर है और वो ही घर वाले। देखो, इस वक्त सब भूल जाओ, ये बातें करने का वक्त नहीं है। चलो ऊपर चेंज कर लो। तुम्हें लगता है कि मैं अब उस कमरे में जाऊंगी? हाँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं रहा। शहरयार नहीं है तो मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मैं वहां नहीं जाऊंगी। अम्मी मुझे घर ले चले प्लीज। तो क्या तुम अपनी इद्दत यहाँ पूरी नहीं करोगी? नहीं। कोई बात नहीं बेटा, ये अपनी इद्दत अपने घर में पूरी कर सकती है। अम्मी प्लीज मुझे घर ले चले अम्मी प्लीज। ईमान, अगर शहरयार भाई नहीं है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है या तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं है। नहीं, मैंने तो अपने हुकूक बहुत पहले ही छोड़ दिए थे। शहरयार के होते हुए जब मुझे किसी ने नहीं अपनाया तो अब क्या अपनाएंगे? मुझे यहाँ नहीं रहना अम्मी, प्लीज चले यहाँ से। हाँ बेटे, चल, तुम जैसे कहोगी वैसा ही होगा। हैनी, मैं इमल को लेकर घर जा रही हूँ। तुम्हारे बाबा है ना, तो बता देना उनको। चलो बेटा, चलो चल बेटा, घर चलते हैं। चेहरा ढांप लो अपना, इद्दत में हो तुम अब। मम्मी, आपने जूस भी नहीं पिया? भाई मैं कब से कह रही हूँ, मेरी कोई बात नहीं मान रही। मम्मी, अपना ख्याल रखें प्लीज। इस तरह से तो आप बहुत बीमार हो जाएंगी। फरी को, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। हमारे लिए आप बहुत ज्यादा खास हैं। प्लीज खुद को संभालें और अपना ख्याल रखें। मैं आपके दुख का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा भी भाई क्या है, मुझे भी बहुत तकलीफ है। लेकिन प्लीज हम सबको खुद को संभालना होगा, एक दूसरे के लिए। एमल भाभी की नाराजगी मार गई उन्हें। वो खुशी खुशी तो इस घर से नहीं गई थी ना, फिर इन सब में उनका क्या कसूर? पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन हम उन दोनों के घर गए थे। एक के बाद एक मेरे दोनों भाई इस दुनिया से चले गए। ये क्या बात की तुमने? महरोज भाई बीमार थे, उनकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी, और शहरयार की जिंदगी एक हादसे में चली गई। वो भी अपनी जिंदगी इतनी ही लिखवा कर आया था। तुम इन सब में दूसरों को कसूरवार क्यों ठहरा रही हो? आफान, रहने दो। मैं जानती हूँ कि सभी लोग काफी तकलीफ में हैं। अगर ये ऐसा समझती है तो उसके समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस पर बीतती है सिर्फ उसी को पता होता है।
आयमा, आयमा उठ जाओ। तुम्हारा ये बेवक्त का आराम बाजी की नजरों में गिरा देगा तुम्हें। उठ जाओ बेटा। उठ रही होंगी। क्यों बेजार कर रही हैं? देख नहीं रही हैं कि कितनी चोटें लगी हैं मुझे? थक गई हूं मैं लोगों से मिल मिल कर। अब इस हालत में भी लोगों की खुशामदी करती फिरूं मैं। अरे ये तो शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? उन दोनों बहुओं को तो मौका मिल जाता। और वैसे मैं ये इसलिए कह रही थी कि वो पर बाजी के कमरे में बैठी अपने नंबर बढ़ा रही है, तो तुम क्यों पीछे रहो? तुम भी चलो। कोई फायदा नहीं अम्मी। वैसे भी एनी और आफान हमें ज्यादा दिन टिकने नहीं देंगे इस घर में। हैं? कैसे नहीं टिकने देंगे? बाजी तो सदमे की वजह से बिस्तर पर पड़ी है, और जब तक वो बिस्तर पर है इस घर का निजाम मैं ही संभालूंगी। तो ऐसे कैसे निकाल देंगे हमें? तो शुक्र है कि शहरयार की जिंदगी में मैंने बैंक बैलेंस और ज्वेलरी जमा कर ली, वरना आज कुछ भी नहीं होता हमारे पास। हाँ भाई, एनी जैसी किस्मत कहाँ तुम्हारी। जिसके शौहर ने मरने के बाद भी उसके लिए लाखों रुपए छोड़ दिए, और उसके बाद इसी घर में उसे अफान जैसा हीरा भी मिल गया। काश अफान से तुम्हारी शादी हो गई होती। आफान को अगर एनी से दूर ना किया ना मैंने, तो मेरा नाम भी आयमा नहीं, वो मेरा होकर ही रहेगा। बहुत देर कर दी आपने। हाँ, बहुत काम था। उमर सो गया? जी सो गया। तो मुझे इतना बुरा लगता है, मैं अपने बेटे को वक्त ही नहीं दे पाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं हूं ना उसे देखने के लिए। मैं उसे लेने के लिए आई हूँ। अफान को अकेला नहीं छोड़ सकती इस वक्त। एक इंसान जो दूसरों को मजबूत बन के हमेशा संभालता रहा है, आज वो अंदर से इतना टूट चुका है, उसको सहारे की जरूरत है। आफत ही ऐसी आई है इस घर पे। आप प्लीज जाएं, मैं देख लेती हूँ उमर को। वैसे भी उमर रात को बार बार उठता है दूध के लिए। आप अफान सर को देखें, वो डिस्टर्ब होंगे। आप उमर को मेरे पास ही रहने दें। आप अफान सर को देखें, उन्हें जरूरत है आपकी। नॉर्मल हो जाएंगे तो आप उसे अपने पास ही सुलाइएगा। ठीक है। मैं उसकी माँ तो नहीं, लेकिन माँ जैसा ही ख्याल रखती हूँ उसका। आप मुझ पे भरोसा रखें। मुझे पूरा यकीन है फौजिया। आप जाएं, मैं उमर को देख लूंगी। अब तुम उमर को देख लो, कहीं वो रो ना रहा हो। अभी तक जाग रहे हो? सोए क्यों नहीं? शहरयार के जाने के बाद आज पहली रात है, नींद ही नहीं आ रही। बहुत याद आ रहा है। क्या पता था कि वो हम सबको छोड़ के मनो मट्टी तले चला जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये रात उन्हें अपनी कब्र में ही गुजारनी थी, और ये अल्लाह का फैसला है। इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम हिम्मत खो दोगे तो मम्मी और फरी को कौन संभालेगा? अगर देखा जाए तो मैंने भी तो अपनी औलाद खोई है, जो पैदा होने से पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरा और शहरयार का बचपन का साथ था। बस 2 साल बड़ा था मुझसे,
हम भाई से बढ़ के दोस्त थे। मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि हजारों इख्तलाफात ही सही, लेकिन जो प्यार होता है उसे इंसान भूल नहीं सकता। एकदम चला गया। और ऐसे ही हम सब भी एक ना एक दिन चले जाएंगे अपनी बारी पर। काफी टाइम हो गया है, मुझे लगता है कि तुम्हें सो जाना चाहिए। चलो कमरे में, इस तरह जागते रहोगे तो बीमार हो जाओगे। चलो। उमर कहाँ है? उमर सो गया है। अब मैंने सोचा कि मैं उसे उठाऊंगी तो उसकी नींद खराब होगी। चलो। तुम मेरी वजह से नहीं लाई ना उसे कि मैं डिस्टर्ब होऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब मत सोचो। चलो चलकर आराम करो। चलो। हेमंत, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। बहुत दुख दिए हैं तुम्हें। मुझे अब एहसास होता है कि तुम ही मेरे लिए सही थी और कोई नहीं। और उस वक्त मेरी आंखें बंद थी यार। अब मेरी आंखें खुली तो मुझे एहसास हुआ कि तुम ही हमेशा मेरे लिए सही थी। मैं पहले भी आया था माफी मांगने, और इस बार भी आ रहा था, लेकिन मैंने देर कर दी। मैं हमेशा आने में देर करता था। प्लीज मुझे माफ कर दो। हेमंत, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? शरिया, शरियार, तुमने मुझे कितना मनाया। कितने दिन तक तो तुम मेरे ऑफिस आते रहे, मगर मैं ही नहीं मानी। काश मैं पहले ही मान जाती। काश मैं तुम्हें माफ कर देती शहरियार, तो आज ये बोझ मुझ पर ना होता। शहरियार, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। शहरियार, मैंने तुम्हें माफ कर दिया।
तो रो रो के पागल हो गई है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत सदमा लगा है उसे शहरयार के गुजरने का। बेचारी बड़ी जवानी में बेवा हो गई मेरी बेटी। बाजी, हमने तो कोई ऐसे गुनाह भी नहीं किए थे जिसकी सजा मेरी बेटी को इस तरह मिली। अब ये पहाड़ जैसी जिंदगी मेरी बेटी अकेले कैसे गुजारेगी? वो तो एनी की तरह चालाक भी नहीं है। जो बेवा होते ही दूसरों पे डोरे डालना शुरू करते। मम्मी आप खुद को संभालें, इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सब कुछ तुम दोनों बहनों का किया धरा है। तुम दोनों बहनों की वजह से बाजी आज इस हाल में है। हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया तुम दोनों ने। इतनी मनहूस निकली कि पूरा घर ही नहुसत में चला गया। तुम जाओ यहां से, मैं बाजी को खुद संभाल लूंगी। तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे। दुर्दाना खाला, ये वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं है। मम्मी इस वक्त बहुत सदमे में। इस वक्त उन्हें सहारे की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। तुम्हें लगता है मैं अपने दामाद के जाने पे साजिशें करूंगी? अपना प्यार अपने पास रखो। हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे प्यार की। बहुत प्यार है मुझे अपनी बाजी से। मैं अपनी बाजी को खुद संभाल लूंगी। तुम जाओ यहां से। अल्लाह आपके हाथ पर भी रहम करे। क्या हुआ नहीं? कुछ नहीं। किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा। एनी, इधर देखो मेरी तरफ। एनी, मैं क्या कह रहा हूं? इधर देखो मेरी तरफ। क्या है? कहा ना, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर चेहरा इतना उदास क्यों है? वैसे ही मैं बहुत थक गई हूँ और रात को ठीक से नहीं सोई थी, इस वजह से। सॉरी, रात को तुम्हारा हाथ थामे थामे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तो मेरी वजह से डिस्टर्ब हुई होगी। कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम्हारी नींद ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन मेरी वजह से तुम तो बेआराम रही। नहीं, मैं भी सो गई थी।
अफान, हाँ? क्या सोच रहे हो? ये कैसी सुबह है? कल सुबह तक तो शहरयार हमारे साथ था, और आज वो हमारे साथ नहीं। उनकी जिंदगी में ये सुबह नहीं आनी थी। इंसान बेबस है अफान। अफान, इंसान अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखता ही रह जाता है, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाता। हमारे इख्तियार में नहीं। एनी, तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? नहीं, मैंने तुम्हें छोड़कर कहां जाना है? एनी, वादा करो मुझसे कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। मैं जिंदगी का तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मैं जीते जी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। क्या बात है? क्यों रो रहे हो? नहीं, अरे वाह, आप अपने हुजरे से निकल आई? मैं सुबह उठ गई थी। अच्छा, वैसे ऐसे उठने का क्या फायदा जो आप सारा दिन ही कमरे में बंद हो? किसने कहा आपको कि मैं अपने कमरे में थी? मैं सुबह उठते ही मम्मी के पास गई थी, और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझसे सवाल जवाब मत किया करें। मैं आपके किसी सवाल के जवाब दे नहीं, और ये मेरा भी घर है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। ये क्या तुम मुझे जताती रहती हो कि ये मेरा घर है, मेरा घर है? तो इसमें गलत क्या है? क्या मैं गलत कहती हूँ? ये घर मेरी बहन का है, और तुम उनकी वो बहू हो जिसे उन्होंने कबूल ही नहीं किया अभी तक। इत्तला देने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन कबूल करने के लिए शौहर का कबूल करना बहुत जरूर होता है बाकियों के बनिस्बत। और अफान मुझे कबूल कर चुके, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। बड़ा गुरूर है तुम्हें इस बात का। निकल जाएगा एक दिन ये गुरूर, जिस तरह तुम्हारी बहन का गुरूर टूटा है। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम उस वक्त का इंतजार करते हैं। आप भी कर लीजिए और मैं भी कर लेती हूँ।